स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेते हैं। पहले एक क्विक रिवीजन कर लें। आप में से कोई बताएगा ये कौन सा सेल सेलेक्टेड है, क्या एड्रेस है इसका? सर H11 ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। चलिए, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग कुछ फंक्शन डिस्कस करेंगे। सम फंक्शन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सम फंक्शन हर तरीके से इंप्लीमेंट करके मैं आपको आज दिखाऊंगा। ठीक है, तो सम फंक्शन यूज होता है कई सारी एंटिटीज को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। सिग्मा फंक्शन आपने सुना होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। सम फंक्शन करता क्या है, जितने एंटिटीज आप प्रोवाइड करेंगे उनकी एडिशन करके आपको एक आंसर आपको लिख के दे देगा। ठीक है, अब आपके सामने ऐसी शीट दे दी गई, सपोज मतलब सामने सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं। आपके सामने ऐसी शीट पकड़ा दी गई, आपको कहा गया इसमें 10 नंबर लो और उन 10 नंबर को आपस में ऐड करा के आंसर लिख दो। आपके सामने ये शीट आ गई मौका वारदात पे। अब आप सोच रहे हैं इसमें कौन से वाले में हमें नंबर लिखना है, कौन सा नंबर लिखना है। बहुत सिंपल है, आप कोई सा भी सेल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ रैंडम नंबर्स लेता हूं, कोई सा भी सेल आपका मन हो उसके बगल वाले में लिख दो, किसी और में लिख दो, किसी और में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें कॉल करना है इसके एड्रेस को ही, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कॉल करना है इसके एड्रेस को ही। तो हर तरीके से करके देख लेते हैं। एक बार यहां पे कुछ नंबर लेते हैं, इसको हटा दें और इन 2 नंबर को पहले ऐड कराते हैं। तो किन्हीं 2 नंबर को ऐड कराना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, हमें सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा, ये सोचना कि चलो ठीक है ऐड तो करा देंगे, लेकिन उसको करा के आंसर कहां आए। तो कोई सा भी एक सेल आप अपने मन से मान लीजिए कि आपने उसमें आंसर लिखना है, वो सेल कोई भी हो सकता है। अब हमें प्रोवाइड करना है फंक्शन। मैं आपको कई तरीके बताऊंगा ऐड करने के। पहले हम देखते हैं कि किस सेल में हमें आंसर लिखना है। हमने वो सेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें लिखना है फंक्शन। तो फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है सर? इज इक्वल टू का साइन। हाँ, फिर इक्वल टू का साइन क्यों लगाते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। ये जो सेल आप देख रहे हैं जहां हमने आंसर लिखना है, इस सेल को हम इक्वल्स टू कर रहे हैं किसके, इसके और इसके सम को। मतलब इस सेल की वैल्यू कितनी हो, इस सेल की वैल्यू कितनी है 12 है, इस सेल की वैल्यू कितनी है 65 है। तो इस सेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू दिस, इसको सेलेक्ट कर लिया, प्लस दिस। ये एक तरीका है, ठीक है। इसको चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला तरीका यही है कि हम एक यहां पे प्लस साइन लगा दें, एक ऑपरेटर लगा दें और इन 2 नंबर्स को हम ऐसे ऐड करा दें, ठीक है। आंसर आ गया। ये डायनेमिक कैलकुलेशन सपोर्ट करता है। मतलब अगर रन टाइम पे हम किसी भी इसमें एंटिटी की वैल्यू अगर हम चेंज कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे आपको अपना फंक्शन लिखा हुआ दिख जाएगा और वो किस किस पे अप्लाई हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये मत देखना कि सर ये रेड कलर है तो कोई एरर आ रही है, कोई एरर नहीं है ये, ठीक है। ये बस कलर्स में, अलग अलग कलर्स में बांट के उन्हें सैचुरेट करके आपको दिखा देता है। अब यहां पे डबल क्लिक करते हैं, यहां पे फंक्शन हमारा लिख के आ गया। क्या था, दिस सेल वैल्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट, B3, मतलब ये, अब ये B3 में जाके देख रहा है B3 में क्या है, प्लस C3, मतलब C3 में क्या है। ये नहीं लिख रहा है कि 120 प्लस 65, आंसर हमारा तब भी वही आएगा। लेकिन अगर इसको अगर हम चेंज करें
तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही स्टैटिक रह जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया, आंसर हमारा आ गया परफेक्ट। दूसरा तरीका, हम पूरा का पूरा लिखते हैं, जो पूरा सरकारी लंबा सा प्रोसीजर है वैसे भी करके देख सकते हैं। इक्वल्स टू सम ऑफ व्हाट, जब हम ऐसे पूरा सम लिखते हैं या प्रोडक्ट लिखते हैं, मैक्स लिखते हैं, मिन लिखते हैं, तो उसके बाद हमें ब्रैकेट लगाना होता है। क्यों? ये देखो, ये इतना तो फंक्शन है और एक तरह से कह सकते हो कि टेक्स्ट भी है, तो इसमें और बाकी एंटिटीज जिसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन दोनों में थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा। तो इस सेल की वैल्यू दे देते हैं B3, और चूंकि हम ये पहले ही लगा चुके हैं, हमने सम पहले ही लिख चुके हैं, फंक्शन हम पहले ही लगा चुके हैं, तो यहां पे भी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम कॉमा देके अगला नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे आंसर हमारा आ गया। यहां पे हम क्या कह रहे हैं इससे कि दिस सेल वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ व्हाट, B3 एंड C3। यहां B3 प्लस C3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये प्लस वाला काम पहले ही कर चुके हैं, हमने फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, कॉमा का मतलब यहां पे एंड है, B3 एंड C3 का सम जो होगा इस सेल के इक्वल होगा। ये आ गया हमारा आंसर, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, एक जो आप कैलकुलेटर वाला तरीका करते हैं, यहां पे अगर आपको जल्दी से ही लिखना हो 120 प्लस 65 ऐसे लिख सकते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से लिखने में आप यहां पे लिख क्या रहे हैं, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। यहां पे आप ये लिख रहे हैं कि दिस सेल वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस सेल वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 120 प्लस 65, मतलब 120 और 65 जोड़ के जो भी वैल्यू आए वो इस सेल की वैल्यू होनी चाहिए। इसने तो इधर देखा भी नहीं, इससे कहीं इसको मतलब हुआ नहीं हुआ, इसने इसको देखा भी नहीं, इसने इस सेल को भी नहीं देखा, ये सीधे सीधे डायरेक्टली बोल रहा है कि इस सेल की वैल्यू को 120 और 65 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब अगर यहां पे अगर हम कोई चीज चेंज करते हैं तो इन दोनों में तो चेंज होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। करके देख लो। ठीक है, समझ में आया? चलो, यस सर। अब क्या हो जब हमारे पास कई सारी वैल्यूज हो और अलग अलग जगह हो। ये तो था अगल बगल था, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक और बचा हुआ है। ठीक है, क्या हो जब हमारी जो यहां पे जो वैल्यूज दी हुई हैं ये एक जगह ना हो के अलग अलग जगह हो या कई सारी हो, उस केस में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में सपोज दैट यहां लेके चल रहे हैं, एक यहां वैल्यू, एक यहां, मैंने रैंडम नंबर्स लिए हैं। अब मान लो आंसर हमें यहां देना है या यहां देना है या यहां देना है, जहां आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सम ही कर रहे हैं, अभी हम कुछ और अभी आगे नहीं कर रहे हैं। तो फिर से वही काम करते हैं, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में। अच्छा, अब यहां पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं B3, C3, D3, E3, F3, इन्हीं सेल में है और ये लगातार है, बीच में कोई गैप तो नहीं ना है, ये लगातार है। तो मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्प्रेडशीट भैया हम आपको एक रेंज दे देते हैं, जो रेंज यहां से शुरू होगी और यहां पे जाके खत्म होगी, और इनके बीच में जितने नंबर को हो सबको जोड़ दो। फायदा क्या हुआ हमारा? हर एक सेल का एड्रेस हमें यहां नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमें B3, C3, D3, E3 हर एक ठो को नहीं लिखना पड़ेगा, हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट बतानी है और एंड पॉइंट बताना है, कहां से लेके कहां तक जोड़ दो। तो ये कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो सबसे पहली वाली वैल्यू है उसका एड्रेस दे दो। जैसे B3 में ही है 120, तो हम यहां पे लिख देते हैं B3।
उसके बाद हमें जो वैल्यू देनी है वो है लास्ट वाली। लेकिन अगर हम कॉमा लगा के दे दें तो ये होगा ऐड B3 एंड F3, B3 को और F3 को ऐड कर दो, तो बीच के नंबर को नहीं ऐड करेगा। तो इसका तरीका क्या है, हम एक कोलन यूज करते हैं। कोलन आपके कीबोर्ड में एंटर के लेफ्ट साइड में है, डबल डॉट लगा होता है, तो कोलन यूज करते हैं। कोलन लगाया, उसके बाद जो लास्ट वाला जो हमारा सेल है उसमें क्या है, F3 है, F3 लिख देते हैं। ठीक, ब्रैकेट किया बंद। B3 से लेके F3 तक की वैल्यू को सम करा दो और ये आ गया हमारा आंसर 406। ठीक है, अब इसमें कोई भी नंबर आप चेंज करके देख लीजिए। इसको मैं कर देता हूं सपोज दैट 100, उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहां पे वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब ये चाहे इधर से इधर लिखा हो चाहे इधर से इधर लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी नंबर क्यों ना हो। सिंपली आप इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ये रेंज यहां से यहां तक आप प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे, क्या होगा इसका, H4 से लेके कहां तक, H10 तक, H10 ही है, हाँ, H10 तक। ठीक है, अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपका आंसर आ जाता है। हो गया, सिंपल है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, चलो अब मान लो आपसे कोई कहे एक रेंज ये है आपके पास, इनको ऐड कराओ, और एक रेंज ये है आपके पास, इनको ऐड कराओ। अब आपके पास कुल मिला के कितने रेंज हैं, 2 रेंज हैं। ठीक है, एक यहां पे रेंज यहां पे दी हुई है, एक यहां पे रेंज दी हुई है। अब इन सबका टोटल करके एक ही साथ एक ही जगह लिखना है, वो कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिंपल है। लिखते हैं इक्वल टू सम, पहले ये वाली रेंज ले लेते हैं। तो या तो आपके पास चॉइस है, आप B3 से लेके F3 ऐसे ही लिख दीजिए, B3 कोलन F3। ठीक है, ये एक तरीका है, आपने ये रेंज आपने पहला वाला यहां पे ले लिया। अब ये भी इसी में ऐड कराना है, तो कैसे कराएं? अब ध्यान से मेरी बात, हाँ बिल्कुल सही, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये एक रेंज है और ये दूसरी रेंज है, तो इसको एक एंटिटी मान सकते हैं। ये जो यहां पे इतना यहां से यहां लिखा हुआ है, इसको एक एंटिटी कंसीडर कर सकते हैं। यस यहां सर। एक रेंज दी हुई है, दूसरी रेंज नंबर 2, ये भी एक एंटिटी है। तो 2 अलग अलग एंटिटीज को अगर आपको ऐड कराना हो तो एंड लगा लेते हैं, मतलब कॉमा। ठीक है, मतलब हमने कॉमा लगा दिया, एक रेंज ये हो गई, दूसरी रेंज ये। तो जब हमने कोलन लगाया तो हमने एक रेंज प्रोवाइड कर दी कि B3 से लेके F3 तक। लेकिन उसके बाद ये एक तो हो गया, 1 कंप्लीट। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। ठीक है, सेकंड को जाने के लिए यहां पे कॉमा के बाद एक कॉमा लगा देंगे, दिस प्लस दिस, और इसकी रेंज प्रोवाइड कर देंगे। इनकी रेंज क्या है, H4 से लेके H10 तक। H4 लिया, कोलन लिया और H10 दबा दिया। ठीक है, और जैसे ही एंटर प्रेस किए हमारा आंसर ये पूरा जोड़ा है और ये पूरा जोड़ा है, एक साथ यहां पे आंसर लिखा है। डबल क्लिक करेंगे, हाईलाइट करके आपको बता देगा। ठीक है, इसको ऐड किया है और इसको ऐड किया है, 2 रेंज हमने ऐड कराई। ऐसे करके 3 रेंज, 4 रेंज, 5 रेंज करते करते 255 रेंजेस को भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, आसान है। सर कॉमा सब में लगेगा, जितने भी रेंज जोड़ेंगे हम? कॉमा सब में लगेगा मतलब जैसे 2 रेंज जोड़ी अभी आपने, तो बीच में कॉमा दिया है। हाँ, वैसे अगर हम ढेर सारी रेंज को जोड़ते हैं उसमें भी कॉमास ऐसे ही देना पड़ेगा ना बिल्कुल। सर? कॉमा लगाते लगाते आप 255
अलग अलग रेंजेस को भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये तो था आपका एक तरीका। ठीक, अब इसी में एक और रेंज हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे एक और रेंज मान लो आपको दे दी गई, और एक वैल्यू आपकी यहां रखी हुई है। आंसर वाला को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, आपका एक रेंज यहां से यहां है, एक रेंज यहां से यहां है, एक रेंज यहां से यहां है, और एक वैल्यू यहां पे अलग है। अब क्या करें? बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं, इक्वल टू सम, ओपन करते हैं ब्रैकेट। अच्छा, एक और तरीका मैं बताऊं, आपको अगर दिक्कत हो रही हो B3 टाइप करने में और F3 टाइप करने में, तो आपके पास एक और तरीका है, माउस क्लिक। माउस से जिस पे क्लिक करेंगे वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्यों ना सारा कर दें, ये लो सारा कर दिए। ड्रैग करके हमने माउस से B3 से लेके F3 तक सेलेक्ट कर दिया, आ गया, यहां आ गया, देखिए। अब कॉमा दे देते हैं, दूसरी रेंज ये ले लो या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को ले लेते हैं। दो रेंज हो गई, फिर कॉमा दे देते हैं, तीसरी रेंज ले लेते हैं, ये, फिर कॉमा दे देते हैं, क्योंकि ये वाला तो अलग है ना, 45 तो अलग लिखा हुआ है, कॉमा दे देते हैं और अकेले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खींच के ड्रैग करेंगे। ओके, क्लोज कर दिया। ये आंसर आ गया हमारा 947, विच इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस। किसी भी एक वैल्यू को चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे -2 देके देखते हैं क्या आता है आंसर। -2, ये 900 हो गई वैल्यू। ठीक है, -200 देके देखते हैं कितनी हुई, 702। ठीक है, -1500 देके देखते हैं, -598। सही है कैलकुलेशन, इनमें से किसी की भी वैल्यू चेंज करके देख लो, +598 आ गई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। सिंपल। चलो, अब जब मैंने समेशन आपको बताया है तो इसी से ही मिलती जुलती एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं। आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। हम कुछ और चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैं आपसे कहूं 39 की टेबल सुनाओ, आप एक लगातार सुना लेंगे? चलो मान लो सुना लिया तो 10 तक सुना लोगे, 20 तक सुना लोगे, हम इससे 1000 तक सुन लें तो? चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सीरियल नंबर हम लोग डालते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक, 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर डालते हैं। अभी हम कहें कि ये डालने का और भी आसान तरीका मेरे पास है। कैसे? इसमें एक होता है स्मार्ट फिल। ठीक है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। किन्हीं दो नंबर को लेते हैं, जैसे हमें सीरियल नंबर देना है तो हमने यहां पे दो नंबर ले लिए 1 और 2, और यहां से हमें 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते चले जाना है। स्मार्ट फिल कह लो, मैजिक फिल कह लो, एक ही बात है। तो सेलेक्ट करके ट्रैक कर ले जाएंगे। हाँ, इसको सेलेक्ट करके ट्रैक कर ले जाएंगे नीचे। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला काम होता है हमें इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना। अभी हम इसको, आपका बैकग्राउंड फंक्शन भी आपको पूरा तरीका बताते हैं कि काम कैसे करता है। पहले देख लो काम हो क्या रहा है, फिर देखेंगे कैसे हो रहा है। तो इन दोनों सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। कैसे किया? सिंपली माउस से क्लिक किया, ड्रैग कर दिया, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आपने माउस का पॉइंटर, माउस के अपने प्राइमरी क्लिक को वापस छोड़ दिया है, अब नॉर्मल आपका माउस है। आप देखेंगे यहां पे नीचे राइट साइड में
एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्क्वायर आ रहा है। ठीक, आप जैसे ही उस स्क्वायर पे पॉइंटर लेके जाते हैं आपका पॉइंटर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इस पे हम करते हैं क्लिक, सिर्फ सिंगल क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है और क्लिक करते करते इसको ड्रैग करते जाना है। यहां पे जस्ट आपका जहां प्लस है उसके बगल में दिखा रहा है 11, 12, 13, जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप इसको ड्रैग कर लीजिए, वहां तक ये नंबर जनरेट कर देगा। लेकिन ये कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? ये कर ये रहा है कि जब आप दो सेल यहां पे आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जब आपने इसको ड्रैग किया तो बैकग्राउंड में ये क्या चीज परफॉर्म कर रहा है? ये कर रहा है सेकंड सेल माइनस फर्स्ट सेल। ठीक है, सेकंड सेल माइनस फर्स्ट सेल, जो वैल्यू आ रही है उसको आगे वो जोड़ता जा रहा है। मतलब इन दोनों सेल के बीच में जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आ रही है, उसी डिफरेंस को वो आगे ऐड करता चला जा रहा है। जहां तक कराएंगे वहां तक करता चला जाएगा, थकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे 18 की टेबल लिखूं वो भी तो हो जाएगा। 18 दूना कितना? 36 होता है। अब इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, ये आ गई हमारे सामने टेबल। ठीक है, चाहे ऊपर से नीचे करो, चाहे लेफ्ट से राइट करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस और है। ये मान लो अचानक से देखना चाहते हो कि ये कितने नंबर हैं, या इनके बगल में यहां पे सीरियल नंबर देना चाहते हो। 2 नंबर लिया, ड्रैग किया, सेलेक्ट किया और इस पे डबल क्लिक कर दो। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसके बगल में कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो जहां तक होगा बस वहीं तक वो नंबरिंग आएगी। तो डबल क्लिक कर देते हैं, देखो वहीं तक आई होगी। मतलब 18 की टेबल हमने 98 टाइम्स पढ़ी है, तब जाके 1764 आया है। ठीक, इसमें ड्रैग नहीं करना पड़ा, डबल क्लिक करना पड़ा। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये पहले अपने बगल वाले कॉलम को चेक करेगा कहां तक गया है, बस वहीं तक वो करेगा। आप उसके बाद चाहे तो और पकड़ के खींच दीजिए, वो आगे जाएगा जाएगा, लेकिन एक बार डबल क्लिक करेंगे तो वहीं तक जाएगा। ठीक, सिंपल था। यस सर। चलिए, सर ये डबल क्लिक करना कहाँ है? उसी स्क्वायर पे जो छोटा वाला स्क्वायर है। ओके। ठीक है, ये जो 2 नंबर मान लीजिए आपने लिया, दोनों सेल को आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, इन दोनों सेल पे आपने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक यहां पे करना है। 1 सेकंड, एक कॉल आ रही है। मम्मी, बाबू का फोन है, बात कर लेना। ठीक है, ये हमारा एक काम हो गया। ये सिर्फ नंबर को ही नहीं, आपके टेक्स्ट को भी कर सकता है, लेकिन जो जनरल टेक्स्ट होते हैं उनको। हाँ सर मेरा नहीं हो रहा है, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे आ रहा है, तो टेबल आपने वाइज में एक नहीं ही आ सेल रहा को है। किया होगा ना, ये देखो 12, 24। लाओ इसको करके देख लेते हैं। 2 सेल है, आपको दोनों सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस निकालेगा। एक सेल को पकड़ के करोगे तो 24 24 कॉपी कर देगा। ठीक है, जनरली वो क्या करता है, सीधे ऐसे ही उठा के आपको सीरीज में दे देगा। आपको सेलेक्ट करने हैं दोनों सेल। ओके सर। दोनों सेल सेलेक्ट किया, ये आ गया स्क्वायर हमारा छोटा सा, पकड़ के खींच दिया, देखो 12 का पहाड़ा यहां पे लिख के आ गया 240 तक। ठीक, ये अच्छा मैं बता रहा था कि ये नॉर्मल जनरल जो टेक्स्ट होते हैं उनको भी कर लेता है। जैसे जनवरी, अच्छा पहले से था, डबल क्लिक करके देखते हैं क्या होता है।
यहां कुछ नहीं होगा, ड्रैग करते हैं, ये आ गया हमारा दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सही है। अच्छा, इसके बाद करें तब क्या आएगा, फिर वही रिपीट होने लगेगा। हमने सिर्फ जनवरी और फरवरी दिया है, मार्च अप्रैल हमने नहीं दिया है, ये अपने से निकाल के दिया है। ठीक है, ये क्यों दिया है, इसमें तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, ये क्यों दिया है। जो आपका मैजिक फिल है, आपका ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये सेव करके रखा रहता है। आप चाहें तो उसमें अपनी भी कोई चीजें डाल सकते हैं, जैसे शॉर्टकट बनाने वाला हम लोग देखे थे पिछले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमने देखा था, वैसे ही इसमें भी आप उसे रिप्लेस करा सकते हैं। ड्रैग में आप उसको कोई भी नई चीज अपने हिसाब से भी इंप्लीमेंट करा सकते हैं। इवन डे 1 डे 2, ठीक है, डे 4 डे 5 डे 6, इवन मंडे ट्यूसडे, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है और इंटरेस्टिंग है। चलिए, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। सर हेलो हाँ बताइए। सर, जैसे हम मंडे और ट्यूसडे लिख रहे थे 2 सेल में, तो ट्रैक करे थे नीचे की तरफ तो सब आए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर सिर्फ मंडे करे तो सर आएगा, ट्रैक नीचे करेंगे तो? करके देखो, चूंकि ये पहले से फीड है, इसमें कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन ये नहीं कर रहा। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो उस वाले में कर रहा था, यहां पे जो हमने ये नंबर रखे हुए थे, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें वो सिस्टम चल रहा है मैजिक फिल का, तो मैजिक फिल भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, आता है इसमें आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, उसमें ये पहले से फीड करके रखा हुआ है कि अगर मंडे हो ट्यूसडे हो तो आप उसको ड्रैग करें तो क्या आए। आप उसमें अपनी भी चीजें इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जनवरी फरवरी वाले में भी अगर खाली जनवरी लिखे होते तो भी ड्रैग करते तो भी आ जाता। अच्छा, नंबर में अगर करे तो? नंबर में करके देखो, जैसे 68 एक नंबर है, ठीक है, उसके बाद के नंबर सीक्वेंस में एक एक ऐड करता गया, डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट उसकी सेटिंग है। लेकिन ये नंबर में होगा, इसमें टेक्स्ट में क्या होगा, ये टेक्स्ट वाला भी ये करता है, लेकिन टेक्स्ट में क्या होगा, जैसे टेक्स्ट में मैं अपना नाम यहां लिख देता हूं और इसको ड्रैग कराता हूं, कहां गया, मैं इसको ड्रैग कराता हूं, क्या होगा, यही चीज उठा के कॉपी कर देगा। ठीक है, इसी को हम नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। हमने राइट भी ड्रैग कर दिया, लो, उसी को उठा के इसने कॉपी कर दिया। आया समझ में? सर मतलब नंबर में भी ऐसा कर सकते हैं कि राइट ड्रैग करते हैं तो उधर नंबर आ जाता है? नहीं, नंबर में कॉपी नहीं होगा, नंबर में वो सीक्वेंस में चला जाएगा, सीरीज में, क्योंकि उसमें फिर ऐड सब्सट्रैक्ट वाला काम हो गया ना, डिफरेंस निकाल के फिर आगे ऐड करता जाएगा। हाँ सर, वही पूछ रहे हैं कि मतलब अगर राइट में ड्रैग कराएंगे तो राइट में फिर नंबर आने लगेंगे, कॉपी नहीं करेंगे सर, आगे के नंबर तो आएंगे। नहीं, आगे के नंबर राइट करोगे राइट भी जाएगा, लो, ठीक है, जी सर। और आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, हाँ पूछिए। सर, अगर कोई नंबर सेम नंबर 2 सेल्स में लिखा हो फिर उसको ड्रॉप डाउन करे तो उससे क्या होगा? सॉरी सर, सेम नंबर जैसे मान लीजिए यहाँ 45 लिखा है, इसके नीचे 45 लिखा है, उन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रॉप डाउन करे तो क्या होगा? देखो 45 है, यही कॉपी होने लगेगा। ओके, ठीक है, हम उसको बता रहे हैं, इस कंडीशन में हम उसे बता रहे हैं कि हम यहाँ पे 45 ही लिखना चाहते हैं, तो हमने 2 सेल सेलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो दोनों सेल में 45 था, तो बाकी सेल में भी इसने क्या किया, 45 ही कर दिया।
अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही नहीं, आप चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। 24, 12, ठीक है, क्लियर है? यस सर। इंक्रीजिंग में करें या डिक्रीजिंग में करें, दोनों में होगा। चलिए आगे चलते हैं नई चीज पे। इसमें सम में कुछ और तो नहीं पूछना? अब चलते हैं प्रोडक्ट फंक्शन पे। ठीक, दो नंबर्स हमारे सामने रखे हुए हैं, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकालना है। चलो 3 नंबर ले लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहां पे लिखना है। क्या करें? 2 तरीके हैं इसको भी करने के। इन सेल को कॉल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसा मैंने जितने तरीके आपको सम में बताए उतने तरीके हैं। इस फंक्शन को लगाने के 2 तरीके हैं, देख लेते हैं कैसे। पहला तरीका, सरकारी तरीका, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों सेल को या तो सेलेक्ट करो या रेंज दो या ड्रैग कर दो। तीनों सेल सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, 3-4 तरीके हैं, सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे के फंक्शन में खाली फंक्शन बताना होगा, सेल को सेलेक्ट करने के तरीके आपको पता ही हैं। तो हमने एक रेंज दे दी D2 से लेके F2 तक, माउस से ही हमने पकड़ के इसको खींच दिया, इसके कान पकड़ के खींच दिया, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड जो भी आंसर आए मल्टीप्लाइड बाई 10। इंटर करते हैं, 1440 आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका, इक्वल टू हमेशा ही लगाना पड़ेगा। ये वाला सेल मल्टीप्लाई का साइन, आपके सिस्टम में मल्टीप्लाई का साइन x नहीं होता, वो तो जब हमें प्रिंट वगैरह निकालना होता है तो हम लोग x लिख देते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, एक ऊपर राइट साइड में देखिए स्टार होगा। कीबोर्ड में अगर बटन पे देखें, कीपैड पे, तो 8 के ऊपर होता है, मतलब शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो स्टार आ जाएगा। ठीक है, और इसको स्टार हम लोग बोलते हैं, इसका असली नाम है एस्टेरिक्स। ठीक है, इसकी भाषा में, आईटी की भाषा में इसका जो असली नाम है वो है एस्टेरिक्स। तो D2 किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, E2 किया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और F किया, F2। ठीक है, ये कर सकते हो। अच्छा, अभी मान लो अचानक आपसे कोई कहे कि नहीं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर क्या करो? तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको कुछ और करना है, तो तरीका थोड़ा सा अच्छा सा रख लें, सुंदर सा काम करें, ब्रैकेट लगा दें। ये किया, मल्टीप्लाइड बाय दिस, ब्रैकेट बंद किया। अब जो आंसर है उसको 10 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का इसमें क्या सिंबल होता है? फॉरवर्ड स्लैश व्हाट F। आ गया आंसर हमारा। इसने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 144। 12 का स्क्वायर होता है 144 डिवाइडेड बाय 10, 144 डिवाइडेड बाय 10 14.4। बिल्कुल सही है, क्लियर। तो इसमें मेरे कहने का मतलब है एक साथ कई तरह के फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं एक एक फंक्शन बता रहा हूं तो एक में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एक में आप जितने मन करे उतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक ही फंक्शन में आप कई तरह के भी फंक्शन लगा सकते हैं, सबका खिचड़ी बना के नया आंसर आपको देगा। तो हमने कर लिया है सम फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक, एक फंक्शन होता है
आपका कोशेंट फंक्शन इक्वल टू QUOTIENT। ये आपका होमवर्क है। मैं आपको बताऊं, हिंट दे दूं, जब आप कहीं डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक कोशेंट होता है, डिविडेंट होता है, डिवाइजर होता है और रिमाइंडर होता है ना। यस सर। ये आपका कोशेंट वैल्यू निकाल के आपको देगा। किन्हीं दो नंबर को आप अगर डिवाइड करते हैं तो इससे आपको उसकी कोशेंट की वैल्यू आपको पता चलेगी। ये आपका होमवर्क है, आप अपने मन से ट्राई करेंगे। हम अगले फंक्शन पे चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारा एवरेज फंक्शन। ठीक है, एवरेज फंक्शन, इसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, रैंडम नंबर्स होते हैं और उनका एवरेज निकालना होता है। एवरेज क्या होता है, मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन में पढ़े हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट ऑफ द नंबर्स। यही होता है ना। इसको ऐड कर देते हैं इन सबको, डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो यहां नीचे देखिए, ये तो पहले ही निकाल के दे दिया है, लेकिन आपको फंक्शन के थ्रू लगाना है। किसी भी एक सेल में ले लेते हैं, कोई भी एक सेल हमें डिसाइड कर लेना जहां हमने आंसर लिखना है, इक्वल्स टू एवरेज, इसमें पूरा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये रेंज दे देते हैं। ये क्या करेगा, B5 से लेके B10 तक को ऐड करेगा पहले, उसके बाद ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, उनको 6 से डिवाइड कर देगा। हमें मैन्युअली यहां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मैन्युअली यही काम करना चाहें बिना फंक्शन के, तो आप कैसे करेंगे, दिस, पहले तो ब्रैकेट लगा लें, ज्यादा ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट this plus this plus this plus this plus this plus this, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 6। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी वही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन यही काम इतना लंबा करने की क्या जरूरत है जब आपके पास सीधे सीधे यहां पे फंक्शन दिया ही हुआ है। तो ठीक, हमने यहां पे क्या लिखा, सीधे लिखा एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया, B5 से लेके B10 तक के नंबरों का एवरेज निकाल के दे दो। इसने निकाल के यहां दे दिया। ठीक है, गुड बॉय। तो ये था आपका एवरेज फंक्शन, बहुत सिंपल, कोई इसमें ऐसी टेक्निक नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। चलिए अगले फंक्शन पे चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारा काउंट फंक्शन। ठीक, काउंट फंक्शन का काम है कि वो आपकी एंटिटीज को काउंट करके खाली लिख देता है कि कितनी है। ठीक है, ना ऐड करेगा, ना सब्सट्रैक्ट, ना कुछ नहीं। हमने यहां पे दिया इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन किया, किसको काउंट करना है, इनको काउंट करना है कि ये कितने हैं। तो कितने हैं, 3 3 6 1 7 है, 7 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, क्या ये टेक्स्ट को काउंट कर देगा, हाँ, कोई बताएगा? यस सर, सर काउंट करेगा सर। बिल्कुल नहीं, कहां किया, कहां किया टेक्स्ट को, टेक्स्ट को और ब्लैंक्स को नहीं करेगा। ठीक है, आपके सामने सबूत है, दिस इज मेड फॉर इंटीजर्स ओनली। अब है तो है, उसके लिए दूसरी चीजें हैं। अब टेक्स्ट को भी ऐड कराने के लिए अलग फंक्शन है। ठीक है,
अब जैसे आप दो नंबर्स को यहाँ पे ऐड करा देते हैं, यहाँ पे सम लिख के 3 नंबर को ऐड करा देते हैं सम लिख के, आपके सामने यहाँ पे दो टेक्स्ट लिखे हो, एप्पल लिखा हो, यहाँ पे बनाना लिखा हो, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सम लगा के नहीं ना ऐड कर सकते, इक्वल टू सम, ये दोनों, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे एप्पल और बनाना लिख के यहाँ पे आपको दे देगा। जो हम ये फंक्शन लगा रहे हैं, सर ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती क्या? हाँ, जो ये हम फंक्शन लगा रहे हैं, कुछ फंक्शन आपके इंटीजर के लिए होते हैं, कुछ फंक्शन आपके टेक्स्ट के लिए होते हैं। अभी इन्हीं दोनों टेक्स्ट को जोड़ के यहाँ पे हमने एक ही जगह लिखना है एप्पल बनाना, तो इससे सम से काम नहीं चलेगा, इसके लिए दूसरा कुछ फंक्शन लगाना पड़ेगा, इक्वल टू कॉनकैटिनेट। उसके बाद हम इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ये हमें ऐड करके यहाँ पे वैल्यू दे देता है। ठीक है, काम नहीं किया क्या? रुको, दो वर्ड है मान लो गुड, इस वाले में मॉर्निंग, यहां पे हमने वैल्यू लिखनी है इक्वल टू कॉनकैटिनेट, एक ये कॉमा ये। ठीक है, लिख के आ गया यहां पे गुड मॉर्निंग, इसमें भी वही है, इन दोनों को लिखना है, यहाँ पे 12 नहीं होगा, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, कॉनकैटिनेट H14 और H15, ये आ गया एप्पल बनाना। ठीक है, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, एक ही फंक्शन हर काम के लिए नहीं होगा ना, एक ही तरह का फंक्शन हर काम के लिए नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए, अगला फंक्शन हमारा है मैक्स फंक्शन। इसका काम क्या है? अगर आपके पास कई सारे नंबर्स दिए हों, इसमें आपको पता करना हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू मैक्स यूज करते हैं और ऑब्वियसली उसके बाद रेंज प्रोवाइड करते हैं। ये उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहां पे लिख देगा। क्या है? 46,142, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसने यहां लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही आपका मिन फंक्शन भी चलता है। मिन फंक्शन में क्या होगा? इक्वल टू मिन, और बिल्कुल वैसे ही हम इसको रेंज दे देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी? 5, इसने वैल्यू दे दी 5। इसी में आपको काउंट भी कराना है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू काउंट, ठीक। इसी में आपको एवरेज भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी पे जितनी मर्जी उतने इंप्लीमेंटेशन कर लो, एवरेज भी निकाल लो, ठीक है। सम भी कराना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू सम, इसी पे कराना, जितने मर्जी उतने चीजें इंप्लीमेंट कर लो एक साथ। ये आ गया। किसी एक की वैल्यू चेंज करके देखो, यहां पे जैसे ही 0 करो, मैक्सिमम वैल्यू वही की वही है, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। ये क्या था? काउंट था, 10 थे, 10 ही हैं। ये क्या है? एवरेज, इनका एवरेज निकाल के आ गया। ये क्या है? सम, इसका सम जोड़ के यहां पे आ गया। ठीक है। कैसे पता चल रहा है कौन सा है? जिस पे क्लिक करोगे यहां पे इसको कहते हैं फंक्शन बार, ठीक। और ये जहां पे टाइप करते हैं इसको कहते हैं इनपुट लाइन। फंक्शन बार में, इनपुट लाइन में, ये देखो और लिख के आ गया सम, और ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन यहां पे लिख के आ गया। आप चाहे यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, बात बराबर है। चाहे यहां से सेलेक्ट कीजिए सेल को, चाहे यहां पे सेल एड्रेस दे दीजिए, बात बराबर है। चलिए बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत?